जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, गजेंद्र गुरु ऑनलाइन क्लासेस पर फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम एक नए वीडियो के साथ, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन को ये रिपीट करता है, जो कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में भी। इसको जरूर एक बार इस वीडियो को देखें। और जो विद्यार्थी क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, उसके लिए वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि देखेंगे। सवाल को हम पढ़ेंगे और देखेंगे। दो समरूप त्रिभुज की संगत ऊंचाई 7 cm है तथा 10 cm है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। इसको कुछ विशेष करना नहीं है, ये ट्रिक पर है। ये ट्रिक पर इसको बना सकते हैं, वहां इतना लेंदी करने की आपको जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, दो एक समरूप त्रिभुज पहले बनाते हैं। दो एक त्रिभुज बनाते हैं पहले। दो त्रिभुज हम लोग बना के दिखाते हैं आप लोगों के बीच, ए बी और सी। इसको हम पी, इसको क्यू मान लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं। दो त्रिभुज है और इस त्रिभुज जो है, दो त्रिभुज कारा के दोनों समरूप है। समरूप मतलब क्या, दोनों आपस में समरूप है। दोनों आपस में क्या है, समरूप है। दूसरा का ऊंचाई जो दिया गया है, फर्स्ट त्रिभुज का ऊंचाई 7 cm दिया है, दूसरे त्रिभुज का ऊंचाई जो दिया गया 10 cm दिया गया। और करा क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। चूंकि हम लोग जानते हैं एक थ्योरम से हम लोग क्या जानेंगे, दो त्रिभुज का समरूप जो उसका ऊंचाई जो है उसके क्षेत्रफल के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो जैसे मान लिया दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों आपस में क्या है, समरूप। समरूप को उल्टा एस से सूचित करते हैं। दोनों समरूप क्या है, दोनों समरूप है आपस में। और कहता है इसका थ्योरम से हम लोग जानते हैं, प्रमेय से हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, अगर दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके संगत ऊंचाई जो है उसके क्षेत्रफल का वर्गों के बराबर हो जाता है। तो त्रिभुज ए बी सी जो होगा, त्रिभुज पी क्यू आर, ये जो त्रिभुज पी क्यू आर है, त्रिभुज पी क्यू आर, इसके वर्गों के बराबर हो जाता है। वर्गों की क्या हो जाता है, बराबर। इसका वर्ग, इसका पहले त्रिभुज का कहता है 7 है, दूसरे त्रिभुज का क्या है 10 है। इसका स्क्वायर हो जाता है तो 7 का क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 10 दही 100 हो जाएगा, यानी 49 अनुपात जो होगा हमारा 100 आंसर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, देखेंगे ऑप्शन में देख के मार्क के निकल जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 78 नंबर सवाल, क्योंकि 78 नंबर सवाल इस पर आधारित क्वेश्चन वृत्त से पूछता है, ऑब्जेक्टिव। तो इसको ध्यान से इसको देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 78 नंबर सवाल, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। थोड़ी सी लॉजिक है इसमें, इस क्वेश्चन को समझना है। किसी बाह्य बिंदु से, एक बाह्य बिंदु हम लेते हैं, यहाँ पर एक बाह्य बिंदु है, ठीक है। और कहता है वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त लिए, ये वृत्त लिए, और वृत्त से कह रहा है कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मतलब एक बिंदु से, यहाँ बिंदु हम मान लेते हैं, कहता कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। हम लोग देख रहे हैं कि स्पर्श रेखा जो है कम से कम कितनी स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं एक बाह्य बिंदु से कम 2। ये इसको मान लेते हैं, बी इसको। ये जो स्पर्श कर रही है उसको हम स्पर्श कर रहा है। ये स्पर्श रेखा मतलब बिंदु नहीं कर रहा, रेखा कर रहा। स्पर्श कितनी स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं, तो स्पर्श रेखा कितनी स्पर्श रेखा खींच सकती है, इसको ओ मान लेते हैं। तो 1 और 2 ऑप्शन देखेंगे, 2 का मार्क निकल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 87 नंबर सवाल, जो कि इस पर आधारित क्वेश्चन पूछता है। गोला से संबंधित, आपका त्रिज्या से संबंधित, आपका व्यास से संबंधित, ये सारा क्वेश्चन वहां पूछता है ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में पूछे ना पूछे, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो पूछता ही है। तो देखिए 6 cm व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन पूछ रहा है कि हवा का आयतन क्या होगा। मतलब एक गोला है, क्या है, एक गोला। हम पहले डायग्राम बनाएंगे, सोल्यूशन करेंगे। एक गोला हम बनाते हैं, ठीक है। ये मान लिया जाए एक गोला है, ये क्या है, गोला है, यानी इसमें हवा भर रहा है। इससे हवाई का आयतन निकालने के लिए मान लिया जाए ये व्यास। व्यास किसको कहते हैं, व्यास कहते हैं वृत्त के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने वाली रेखा को हम व्यास कहते हैं। एक बिंदु से दूसरे केंद्र को काटते हुए
मतलब एक बिंदु से केंद्र से जाते हुए रेखा को दूसरे बिंदु तक मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। व्यास का वैल्यू जो दिया गया है 6 cm दिया है पहले से क्या है, ए और बी को मान लेते हैं। व्यास पहले 6 cm दिया गया, तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं, त्रिज्या निकालने के लिए फॉर्मूला बैठाते हैं, आर बराबर क्या होता है d/2, यानी त्रिज्या जो होता है व्यास की आधी होते हैं। याद रखेंगे, इस टॉपिक को याद रखेंगे। त्रिज्या जो होता है व्यास की क्या होता है, व्यास की आधी होती है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। और व्यास जो है त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास जो होता है ये भी लिख लेंगे, व्यास जो होता है व्यास जो होता है व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है, दुगुना होता है। ये भी लिख लेंगे बगल में। व्यास जो होता है त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना होता है। और त्रिज्या जो होता है व्यास का आधी होती है। तो हम लोग को व्यास दिया गया है, तो व्यास दिया है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है, चूंकि r की जरूरत होता है, इसीलिए हमको r को निकालना बहुत जरूरी होता है। तो r बराबर क्या होता है d/2, r बराबर d/2। d का वैल्यू कितना दिया है, d का वैल्यू पहले से 6 दिया, 6/2, 2 तिया 6, r का वैल्यू कितना निकल गया 3 cm निकल गया। और क्या रहा हवा का आयतन, इसमें जो विस्थापित किए हैं हवा जो ये जो गोला है, एक गोले का हवा जिसमें भर रहा है, एक गोले आकार का, गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन। हम लोग किसका निकाल लेंगे आयतन, गोला का आयतन। क्योंकि हम लोग जानते हैं गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है। 4/3 गुना पाई का मान करा, ऑप्शन में करा पाई रख ही दिया, पाई का वैल्यू नहीं लिया, पाई को पाई ही रख दिया, ठीक है। 4/3 r का वैल्यू कितना है 3 का क्या हो गया क्यूब। तो हम लोग जानते हैं 4/3 पाई r क्यूब, r का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर करते 3 दिया 9 9 27। अब इसको काट दीजिए, 3 9 27, 9 बार में कितने बार में निकल गया। अब यहाँ देखेंगे 9 गुना 4 9 चौका 36 पाई दे देंगे। ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे कहाँ है, सेंटीमीटर क्यूब। देखते हैं 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब कहाँ निकला, ऑप्शन देखेंगे ए नंबर मार्क के निकल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। आप लोगों के बीच लेकर आए 90 नंबर सवाल, जो कि VVI क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। ध्यान से देखेंगे 90 नंबर सवाल का, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी भुजा क्या होगा। यानी हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसको समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है, ये है क्या हमारा समबाहु त्रिभुज A B और C। ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है ABC। तो इसकी भुजा क्या है, करा निकालने के लिए, इसकी भुजा क्या करा निकालने के लिए, लेकिन क्षेत्रफल आपका दिया है। क्षेत्रफल A बराबर क्या हो गया, A बराबर 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दिया है 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आपका क्षेत्रफल दिया है। तो कह रहा है इसकी भुजा क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, पहले से दिया है क्षेत्रफल कितना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले दिया है 81√3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा दिया गया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से। समबाहु त्रिभुज का सूत्र होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर बराबर करते हैं 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ √3/4 गुना भुजा दिया है नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भुजा को इधर ही रख देंगे, भुजा स्क्वायर बराबर 81√3। ये देखिए भाग के रूप में उधर जाएगा तो उलट जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा √3 कैंसिल। अब देखिए भुजा स्क्वायर को हम हटाते तो क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है, इधर रूट चढ़ा देंगे 81 गुना क्या हो जाएगा 4। हम लोग जानते हैं 81 का वर्गमूल कितना होता है, हम लोग जानते हैं 81 का वर्गमूल क्या होता है 9, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। हम लोग जानते हैं कि भुजा बराबर क्या हो गया 9 गुना 2 तो 9 18 cm। क्या निकल गया हमारा, भुजा निकल गया 18 cm।
ये भुजा जो निकलेगा, चूंकि यहाँ करा समबाहु, जैसे एक भुजा मालूम हुआ 18 cm, तो ये भी क्या हो जाएगा 18 cm, ये भी क्या हो जाएगा 18 cm। मतलब हम लोग जानते हैं त्रिभुज के गुण से कि समबाहु त्रिभुज के गुण से अगर एक भुजा अगर बराबर होगा तो तीनों भुजा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो 18 cm क्या निकल गया, हम ऑप्शन देखेंगे 18 कहाँ, 18 cm मार के निकल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 92 नंबर सवाल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि एग्जाम में पूछता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही है। कौन सा सवाल है, ये पासे वाला सवाल। पासा मतलब क्या हुआ, लूडो गोटी जो हम लोग खेलते हैं, जो कि हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं लूडो गोटी, जो कि 1 से 6 तक उगता हुआ। पासा करा 3 पासा, क्या हुआ पासा, 3 पासा। हम लोग जानते हैं एक पासा में कहां तक रहता है, 1 से 6 तक रहता है, 1 से 6 तक रहता है। चूंकि हम लोग जानते हैं एक पासा को हम लोग उल्टाते हैं, क्या निकलता है, 1 से 6 तक निकलता है। लेकिन करा 3 पासा को एक बार उछालेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। तो देखिए, एक पासा को उल्टाएंगे तो एक बार में क्या होगा, 1 होगा, फिर दूसरी बार क्या होगा, दूसरा होगा, फिर तीसरी बार तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, छठा होगा, इस तरह से। लेकिन अगर डबल पासा को हम उल्टाते हैं, तो डबल पासा को अगर हम देखते हैं, डबल पासा को जैसे 2 3 4 5 6, हमको क्या क्या आएगा, फर्स्ट बार में हो सकता है 1 1 आए, हो सकता है इसी तरह 1 2 आए, हो सकता है 1 3 आए, 1 3 आए, इस तरह से 1 4 आए, 1 5 आए, 1 6 आए। उसी तरह हम लोग देख रहे हैं, ये तो 6 आया, एक बार में 6 आया। इसी तरह से मतलब 2 पासा को उल्टाएंगे कितना होगा, 36 बार होगा। लेकिन कहा क्या रहा है, 3 पासा को एक बार करेंगे। अब देखिए 3 पासा को अगर हम करते हैं, 2 3 4 5 6, ये कॉमन शब्द है, ये कॉमन चीज है, आपको समझना पड़ेगा। ये विशेष लेंदी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग एक बार में 2 पासा फेंकेंगे, एक एक हो सकता है 1 2 आएगा, हो सकता है 2 2 आएगा, हो सकता है 2 3, मतलब 2 छक्का को फेंकेंगे कितना होगा, 36 बार घटना घटेगी। लेकिन अगर 3 को करते हैं, 36 से 6 गुना कर देंगे, 36 6 कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। मतलब 3 को करेंगे तो 1 1 1 हो सकता है, फिर 1 हो सकता है, 3 तीसरा 1 1 2, फिर हो सकता है 1 1 2 हो जाएगा, फिर 1 1 2 हो जाए। मतलब इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है। 2 छक्का को करेंगे तो 36 बार घटना घटेगी। अगर तीसरी छक्का को करेंगे 36 गुना 6 216 घटना होगी। ऑप्शन देख लेंगे, 216 मार के निकल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट